रिफात! तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैरानॉर्मल सीरीज के बाकी 3 एपिसोड्स यानी कि एपिसोड 4th, 5th एंड 6th की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ थ्योरीज और इस सीरीज से रिलेटेड और भी बातें बताऊंगी। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना ये वीडियो आपको सही में समझ नहीं आएगी। आप में से कई के ये सवाल होंगे कि शिराज कौन है, रिफात के साथ ही ये क्यों हो रहा है, इस सब के पीछे है कौन। जैसे कि पिछले 3 एपिसोड्स में रिफात, मैगी और होइडा मेन कैरेक्टर्स हैं, अब बाकी के 3 एपिसोड्स में हम उसके बड़े भाई रेदा, शिराज और काफी डीप कनेक्शंस को जानेंगे। इसके 2 एपिसोड स्लो हैं, लेकिन आप उसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो भी स्टोरी का पार्ट है। लेकिन 6th एपिसोड में जो रिवील होता है वो बहुत ही जबरदस्त है और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस सीजन का एंड ऐसा होगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। 4th एपिसोड का टाइटल है द मिथ ऑफ द नाइट। एपिसोड 4th की शुरुआत रिफात के साथ होती है। वो अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी है और शिराज का गोश्त उसे अभी भी हर जगह दिखता है। हमने 3rd एपिसोड में ये देखा था कि उसने होइडा के साथ शादी का प्रॉमिस करके उससे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि वो मैगी से बहुत प्यार करता है अब भी, और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि उसे लगता है कि उसके साथ रहने वालों की जान को खतरा है, जिसकी वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। हम देखते हैं कि मैगी रिफात के पास आती है और उसे कहती है कि तुम डेजर्ट में उस मॉन्स्टर से लड़ने में नहीं डरे जितना तुम अपनों को खोने में डरते हो। तुम कैसे होइडा से एंगेजमेंट खत्म कर सकते हो। तभी रिफात को एक कॉल आती है उसके बड़े भाई की वाइफ नेगेट। ये कहती है कि उनकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अब मैगी और रिफात उसके गांव जाते हैं, जहां पर रास्ते में रिफात शिराज के घर को देखता है जिसे कोई खरीदकर डिमोलिश कर रहा था। और ये चीज मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई थी कि इस घर को किसी ने खरीद लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कहानी का, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। रेडा के घर पर राइफा और तलत भी पहले से मौजूद होते हैं। नेगेट ये कहती है कि माँ बिल्कुल ठीक है, पर रेडा को एक नाइट ने पोजेस कर लिया है, इसलिए उसको झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया गया है। रिफात शिराज की वजह से अपने गांव आना पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पर ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से नाइट एक तरह की फीमेल स्पिरिट्स होती हैं, जो कि बेहद खूबसूरत होती हैं और वो दरिया, तालाब और फाउंटेन्स यानी कि फ्रेश वाटर वाली जगह पर रहती हैं। लोगों को वो अपनी मीठी आवाज से पोजेस करके उन्हें अपना शिकार बनाती हैं और उन्हें पानी में डूबने पर मजबूर कर देती हैं। रिफात एक डॉक्टर था, तो वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था और नेगेट को भी ऐसी चीजों पर बिलीव करने पर डांटता है। वो रेडा को चेक करता है, जो कि मदहोशी की हालत में बैठा हुआ था, और वो अचानक से अपने सर को दीवार पर मारने लगता है, जिसकी वजह से रिफात और उसकी फैमिली उसे उसी के बेड पर रस्सियों से बांध देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिफात को कुछ मेडिसिन चाहिए होती हैं रेडा के लिए, तो वो गांव के लोकल क्लिनिक जाता है और वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर कमाल से होती है, जो उसका पुराना स्टूडेंट भी था। कमाल ये बताता है कि रिफात का यहाँ आना एक अच्छा साइन है उसके लिए, क्योंकि वो अपनी रिसर्च के लिए कायरो सिटी जाना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। रिफात उसको पागल समझता है और उससे मेडिसिन मांगता है, लेकिन कमाल उसे कुछ दिखाने की बात करता है। वो भी अब नाइट पोजेशन की बात करता है और एक रजिस्टर में अपनी रिसर्च को दिखाता है, जिसमें सालों से पोजेस्ड आदमियों की फोटो थी। वो सब भी एक अलग हेलुसिनेशन का शिकार हुए थे, और अजीब बात ये थी कि सारे के सारे आदमी थे, एक भी औरत को नाइट ने नहीं मारा था। लेकिन फिर भी रिफात को यकीन नहीं आता। रास्ते में कमाल उसे ये बताता है कि नाइट की पहली आवाज में आदमी उसके स्लेव बन जाते हैं, दूसरी आवाज में उसकी फैमिली और सब इंसान उसे अजनबी लगते हैं, और तीसरी आवाज देने पर उसे नाइट के पास जाना ही पड़ेगा, और अगर कोई रोकने की कोशिश करता है उन्हें तो वो खुद ही खुद की जान ले लेते हैं, और अगर नाइट के पास जाते हैं तो वहां भी वो पानी में डूब के मर जाते हैं।
खैर, जब रिफात मेडिसिन लेकर घर पहुंचता है तो वहां उसे एक लोकल पीर शेख साला, उसकी बेटी और उसके साथी जमा हो गए थे। वो लोग रेडा पर कुछ चैंटिंग कर रहे थे। रिफात उन सब को वहां से धमकाकर भगाता है और जाते हुए शेख साला नैगट को आयरन रॉड वाले इलाज का मशवरा देकर जाता है। रिफात को ये सब किसी इंसान का किया हुआ लगता है और वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए पहले तो रेडा के ब्लड सैंपल्स को राइफा के साथ शहर में डॉक्टर समी को देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसको ड्रग्स दी हैं। और फिर वो मैगी और डॉक्टर कमाल के साथ उसी तालाब पर जाता है। वो श्योर होता है कि स्पिरिट्स या गोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अब तालाब के पास रिफात को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे दौड़ने लगता है। मैगी और कमाल भी रिफात का पीछा करते हैं। रिफात को तालाब के ऊपर वाइट ड्रेस में एक नाइट दिखाई देती है। वो नाइट रिफात को पोजेस करती कि तभी कमाल वहां आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। घर पर रिफात और रेडा दोनों को बांधकर रखा जाता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि अब दोनों ही पोजेस्ड हो गए हैं। फिर हम रेडा और रिफात की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं। यहाँ पर रेडा उसे इग्नोरेंट बताता है, क्योंकि वो किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता। जो सोचता है उसका ऑपोजिट बोलता है। रेडा उसे ये बताता है कि उसने बचपन में पढ़ाई नहीं करी, काम करता रहा ताकि तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सको। और वो ये भी बताता है कि तुमने बार में भी आग लगा दी थी, जिसको तुमने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, और उसका इल्जाम भी उसने खुद पर ही ले लिया था, क्योंकि वो अपने डैड की मार को नहीं सह पाता। तब नैगट को हम देखते हैं कि वो एक हॉट आयरन रॉड को रेडा के कान में डालने जाती है ताकि इससे वो बहरा हो जाए और नाइट की आवाज उससे सुनाई ना दे। रिफात चिल्लाकर नैगट को डिस्टर्ब करता है और अपने आप को छुड़ाकर नैगट को बांध देता है। अब रिफात शेख साला के घर उसे धमकाने जाता है। वो ये कहता है कि उसने तालाब में उसी की बेटी को देखा है। वो लोग ही गांव वालों को डरा रहे हैं और बाद में गोस्ट स्पिरिट के नाम पर उन लोगों को ठग रहे हैं और उन आदमियों को डॉक्टर कमाल की मदद से ड्रग्स देकर उन्हें मदहोश कर रहे हो। शेख साला इन सब इल्जामों से इनकार करता है और ये कहता है कि उसकी बेटी तो गूंगी है। वो अपनी बेटी समा के मुंह को दिखाता है कि इसकी जबान ही नहीं है। तभी उसकी बेटी समा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। समा अब रिफात को अपने घर के बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर एक आदमी कैद था। समा के टॉर्चर करने पर वो बताता है कि उसने समा की ट्विन सिस्टर का रेप किया और वो जब अपने बाप के पास गई और उसे ये सब बताया तो उसके बाप यानी शेख साला ने बदनामी से बचने के लिए उसे मार डाला और उसकी बॉडी को उसी तालाब में फेंक दिया। ये सब सामा ने देख लिया तो उसकी जबान उसी के बाप ने काट दी थी ताकि वो किसी को कुछ भी ना बता पाए। फिर हम देखते हैं कि मैगी क्लिनिक में होती है और तभी वहां रईफा की कॉल आती है कि ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट सही आई है और उसमें कोई भी ड्रग्स नहीं मिले। तो रिफात का कमाल पर शक करना गलत निकलता है और अब ये सब भी मैगी और कमाल को पता चल जाता है। और जब कमाल अपने रजिस्टर में विक्टिम्स के नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि जो सबसे पहला विक्टिम था उसका कोई नाम और पिक्चर नहीं, बस उसके बाप का नाम लिखा होता है जो कि है शेख साला और उसका कोई बेटा नहीं होता। तो ऐसे उन्हें समझ आ जाता है कि पहली विक्टिम लड़की थी और वही अब सबको मार रही है। और वो सबको इसीलिए मार रही थी क्योंकि जब उसको हेल्प की जरूरत थी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और ना पता लगाने की कोशिश करी कि वो कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ है। इस बात से रिफात अभी भी कन्विंस नहीं होता और उसे फिर से आवाज सुनाई देती है तो वो तालाब की तरफ खींचा चला जाता है। रेडा के घर पर अब होइडा आती है और नैगट को बांधा देखकर उसे खोल देती है। नैगट तब वापस से आयरन रॉड रेडा के कान में डालने जाती है पर अचानक से उसका हाथ रुक जाता है और उसे कोई चीज हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। जब होइडा नैगट को उठाने जाती है तब रेडा को शिराज दिखाई देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेडा अपने बेड पर नहीं है और वो गायब हो गया है। तालाब के पास रिफात को नाइट फिर से दिखाई देती है और इस बार वो खुद ही तालाब में कूद जाता है और वो स्विम करके नीचे जाकर उस नाइट के स्केलेटन को ढूंढता है और जैसे ही वो ऊपर आने लगता है तब हैवी वेट की वजह से वो नीचे डूबने लगता है। अब हम यहाँ अचानक रेडा को यहाँ आते देखते हैं जो कि रिफात की मदद करता है और वो उसे ऊपर की तरफ पुश करता है और खुद पानी में डूब जाता है। यहाँ पर रेडा ने वही किया जो वो बचपन से करता आ रहा है, यानी अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना और फिर वो नाइट के स्केलेटन को दफनाकर उसे रिलीज कर देते हैं।
अगले सीन में हम रिफात को रेडा की कब्र के पास देखते हैं जहां पर वो रो रहा था। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने बार में आग लगाई थी, लेकिन उसमें एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। वो रेडा की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और यहाँ पर लुइस के टैरो कार्ड की बात सच साबित हो जाती है कि उसका कोई करीबी मारा जाएगा। वो नैगेट और उसके बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करता है और गांव में ज्यादा से ज्यादा आने की बात कहता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ डॉक्टर रिफात रैशनलिस्ट है, जिसे शिराज नाम की एक बच्ची का गोश्त हर जगह दिखता है। उसे वो माइंड की ट्रिक्स समझकर इग्नोर करता रहता है। अब तक उसने फैरो के कर्स्ट को मिटाया था, एक बड़े से गोरिल्ला को देखा था और एक नाइट को भी देखा है। अपने भाई को उसने खो दिया था और इतना सब होने के बाद वो अपना रैशनलिज्म छोड़ने लगता है और खुद के साथ होने वाली पैरानॉर्मल रियलिटीज को एक्सेप्ट करने लगता है। 5th एपिसोड का टाइटल है द मिथ ऑफ द इनक्यूबस। हम देखते हैं कि अब रिफात उदास रहने लगता है और किसी से भी नहीं मिलता। उसको अब शिराज की स्टोरी किसी भी हालत में जाननी थी। उसे लुइस की वो बात याद आती है कि उसे अपने सवालों का जवाब अपने ड्रीम्स में मिलेगा। रिफात की मदद से डॉक्टर कमाल को कायरो सिटी में ट्रांसफर मिल गया था और वही अब डॉक्टर रिफात का ट्रीटमेंट भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर रिफात की हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी और उसे एक माइनर हार्ट अटैक भी आ जाता है। कमाल PhD कर रहा था, जहाँ पर उसका थीसिस कोइंसिडेंस स्लीप एनालिसिस था। कमाल अब रिफात को एक डायरी मेंटेन करने के लिए कहता है, जिसमें उसे अपने ड्रीम्स की डिस्क्रिप्शंस को लिखना होगा। बेसिकली रिफात शिराज से बात करना चाहता था और उसके बारे में जानना चाहता था। तो कमाल का ये कहना था कि अगर वो किसी पर्सन के बारे में सोने से पहले सोचे तो शायद उसी के ख्वाब उसे आएंगे और वो एक ल्यूसिड ड्रीम स्टेट में चला जाएगा और इसी स्टेट में शायद उसे अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। इन सब के चलते रिफात यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देता है और रेगुलरली डायरी में ड्रीम्स के बारे में लिखने लगता है। उसकी बहन रईफा भी उससे मिलने आती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देता है। एक रात सोने के बाद रिफात को हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर शिराज भी होती है। ये एक ड्रीम रियलिटी थी जहाँ पर रिफात की सोल थी। इस स्टेट में अगर कोई चीज फिजिकल रिफात की बॉडी के पास आती थी तो वो भी इस रियलिटी यानी कि इस ड्रीम के अंदर ट्रांसफर हो जाया करती थी। मीनिंग कि रिफात के पास ये भी स्पेशल एबिलिटीज थी। अब रिफात शिराज के पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रिफात का पीछा एक इनक्यूबस कर रहा था, जिसे देखकर वो डर जाता है। रिफात एक लॉक्ड रूम को चाबी से खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो जाग जाता है और हम देखते हैं कि वो चाबी रियल में उसकी पॉकेट में आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये चाबी यहाँ कैसे आई। रिफात उस चाबी को घर के सभी लॉक से मैच करके देखता है, पर वो किसी भी लॉक से मैच नहीं होती और उसी वक्त मैगी वहां पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी कई दिनों से नहीं गया था। तो रिफात उस पर इल्जाम लगा देता है कि जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी लाइफ बिगड़ गई है और वो उसको भी वहां से जाने के लिए बोलता है और मैगी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब ये सब वो कमाल को एक्सप्लेन करता है, तो कमाल का ये कहना था कि शायद से वो स्लीप वॉक करता होगा, क्योंकि ऐसे किसी चाबी का रियलिटी में आ जाना पॉसिबल नहीं है। वो उसको ये बोलता है कि उसको अपने बेड के इर्द गिर्द आता गिराना होगा। अगर उसको सुबह उठने के बाद वहां पर उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्लीप वॉकर है। रिफात इस बात को उसके सामने तो झुटला देता है, लेकिन वो करता यही है। आटा बेड के इर्द गिर्द डालकर वो सो जाता है। वो इस बार ड्रीम में उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है और वो एक बच्चे को ड्रीम में देखता है जो कि बहुत टाइम पहले उसका पेशेंट था, जिससे उसको काफी ज्यादा अटैचमेंट थी और रिफात उसे बचाने में फेल हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त अटैचमेंट की वजह से वो उसे ऑपरेट नहीं कर पाया था और वो आज तक उस गलती को भुला नहीं पाया। उस रूम में तभी इनक्यूबस आ जाता है और रिफात वहां से भागता है, तो उसे एक डोर दिखता है। वो उसको खोलने जाता है तो उसका नॉब उसके हाथ में आ जाता है। वो लात मारकर दरवाजा खोलता है और उसे अंदर जाके बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं वो उसी बार में होता है जहां पर उसने बचपन में गलती से आग लगा दी थी और वहां पर उसको रेडा दिखाई देता है। रेडा उसे बताता है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे भागते रहना चाहिए।
लेकिन तभी रिफात के घर में रह रही कैट उसके बेड पर आ जाती है और उसकी सोल इसी ड्रीम में आ जाती है और वो इनक्यूबस उस कैट को मार डालता है। और तभी रिफात उठ जाता है और वो देखता है कि अब उसके हाथ में वही नॉब था जो ख्वाब में उससे टूट गया था और वो कैट रियलिटी में मर गई थी। यानी कि अगर कोई उस ड्रीम के अंदर मर गया तो असली में भी मारा जाएगा। डॉक्टर कमाल पैरानॉर्मल में बिलीव करता था, तो वो ये बताता है कि मिथ के मुताबिक वो इनक्यूबस ही है। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके पास कई सारी शेप्स हैं। वो डार्क साइड्स को गार्ड करता है और वो लोगों को डीमंस की वर्ल्ड में जाने से रोकता है और जो कोई उसको देखता है वो स्लीप पैरालिसिस से सफर करता है। जब भी कोई जगा रहेगा तो वो उसके सामने नहीं आएगा, लेकिन नींद में जाकर वो उस पर हमला करेगा ही। रिफात अगेन इन सब चीजों को मिथ कहकर इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि मैगी हुएडा से मिलने आती है और रिफात की बिगड़ी हेल्थ के बारे में बताती है। वो उसे उसको चेक करने के लिए कहती है। कमाल रिफात से ये कहता है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को शो कर रहा है, उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, जिसे रिफात इग्नोर करके ये पूछता है कि इनक्यूबस उसके ड्रीम से कैसे जाएगा। डॉक्टर कमाल एक एंशिएंट मिथोलॉजिकल बुक को पढ़कर ये कहता है कि इनक्यूबस या तो मरेगा या फिर किसी इंसान को मारेगा, तभी वो जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिफात ड्रीम रियलिटी में नेक्स्ट रूम में पहुंचता है जहां पर कई सारी डेड बॉडीज थी जो कि एपिसोड 3 के तोरेक ट्राइब के लोग थे। तो अब हम समझ रहे हैं कि जो गिल्ट रिफात के दिल में था वो सब हम देख रहे हैं और इनक्यूबस उसको रोक रहा था ताकि वो कुछ भी ठीक ना कर पाए और इस गिल्ट के साथ ही जीता रहे। अब इस सीन में खून पानी की तरह बह रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिफात के आगे सीढ़ियां आ जाती हैं, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड की याद दिलाता है जब शिराज ने रिफात को छत से कूदने को कहा था। अब जैसे ही वो काफी ऊपर तक चढ़ जाता है तब इनक्यूबस उसके सामने आ जाता है और उसे लात मारकर गिरा देता है और वो हवा में ही होता है कि उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि इनक्यूबस की लात के निशान उसके चेस्ट पर होते हैं रियल वर्ल्ड में। रिफात अब परेशान होकर शिराज के हॉन्टेड हाउस में जाता है क्योंकि उसे लगता है इन सब में शिराज का हाथ है, लेकिन इस घर को इब्राहिम नाम के एक आदमी ने खरीद लिया था और ये वही आदमी है जिसका रिफात को बताया गया था कि इस घर को बेच दिया गया है। इब्राहिम रिफात पर गन तान कर पूछता है कि क्या उसे भी शिराज दिखती है, तो रिफात कहता है कि हाँ, ड्रीम्स में भी और रियलिटी में भी। तो इब्राहिम उसे कहता है कि वो भी मरने वाला है, शिराज जब तक उसे मार नहीं डालेगी वो रुकेगी नहीं और इब्राहिम अब रिफात को वहां से भगा देता है। इन सब के चलते रिफात अपनी माँ से भी माफी मांगता है और ये कहता है कि काश वो उसकी बातों को सुन पाती और समझ पाती और शायद सब बातों का जवाब भी दे पाती, क्योंकि उसे किसी की जरूरत थी अभी। वो एक बात और बोलता है कि काश वो इस मेज को सुलझा पाता और तभी उसे कुछ याद आता है। दूसरी तरफ हुएडा को रिफात की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसे भी इग्नोर कर रहा था। वो रईफा और तलत को भी ये बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और वो उसको मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो गुस्से में रिफात के घर की तरफ निकल जाती है जिसके साथ वो दोनों भी आते हैं। अब रिफात अपनी डायरी को बार बार पढ़कर ये समझ पाता है कि वो मेज जो उसकी ड्रीम रियलिटी में है वो बेसिकली उसका ब्रेन है, यानी कि उसका माइंड ही उसका मेज है। वो अपने मर्जी से उसको कंट्रोल कर सकता है। वो अपने असिस्टेंट से नींद की टैबलेट्स, एग्स, नाइफ और रस्सी मंगवाता है और इस बार सोने से पहले वो अपने पास इन सब चीजों को रख लेता है और वो बहुत सारी नींद की टैबलेट्स खा लेता है। हमने पिछले ड्रीम में देखा था कि रिफात नीचे गिर रहा था, तो इस बार भी ड्रीम कंटिन्यू वहीं से होता है। वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और आराम से जमीन पर अपने पाँव रख देता है।
और जब ड्रीम रियलिटी में उसके सामने इनक्यूबस आता है तो वो इन तीनों चीजों को वहां पर इमेजिन करता है और ये तीनों चीजें उसके पास आ जाती हैं। वो अब इस ड्रीम को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। वो सारी डेड बॉडीज को जिंदा करता है और उनसे इनक्यूबस पर अटैक करवाता है। इनक्यूबस अब वापस भागने लगता है और रिफात भी उसके पीछे भागता है। अब रिफात रेडा के पास आता है और उस रूम की आग को बुझा देता है और रेडा से माफी भी मांगता है। वो उस बच्चे को भी जिंदा कर देता है जिसका इलाज वो कर नहीं पाया था। ये सब कुछ असल में नहीं हो रहा होता, बल्कि इससे ये शो हो रहा है कि रिफात के दिल में जो गिल्स थे अब तक वो उनको खत्म कर रहा है। रिफात इनक्यूबस का पीछा करते करते उसी जगह आता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। इधर रियलिटी में होइडा को रिफात की फिक्र और भी ज्यादा होने लगती है और वो रईफा और तलत के साथ उसके घर पर आ जाती है। रिफात के पास कई सारी नींद की टैबलेट्स को देखकर उन्हें ये लगता है कि रिफात ने सुसाइड कर लिया है। वो सब अब रिफात को जगाने लगते हैं और उसके पास से एक्स, नाइफ और रस्सी को हटा देते हैं और ड्रीम में रिफात के पास से ये सब गायब हो जाता है। जैसे ही वो रिफात को टच करते हैं तो उनकी सोल भी ड्रीम में ट्रांसफर हो जाती है। ड्रीम में इनक्यूबस रिफात को निहत्थे देखकर फिर से उस पर हमला करने आ जाता है। रिफात अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तभी उसे वहां रईफा और होइडा भी दिखते हैं। वो उनको भी अपने साथ कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि शिराज एक जगह खड़ी है और वो जगह बहुत रोशन होती है। रिफात उसी तरफ भागता है कि तभी तलत भी वहां आ जाता है और इनक्यूबस पर हमला करके उसे मार देता है और रियल वर्ल्ड में तलत हार्ट अटैक से मर जाता है। और जब वो लोग मेज से बाहर निकलते हैं तो वो लोग शिराज के घर के बाहर थे, यानी कि ये पता चल गया था कि रिफात को अपने सारे जवाब उसी घर में मिलेंगे। रईफा और होइडा ये देखकर रोने लगते हैं, जिसकी वजह से रिफात उठ जाता है। रिफात ये देखकर गुस्से में शिराज के घर जाता है, जहां पर उसे एक आदमी मिलता है इब्राहिम के एक लेटर के साथ और वो ये बताता है कि इब्राहिम ने सुसाइड कर लिया है और ये घर रिफात के नाम कर दिया है। और एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। यहाँ पर इनक्यूबस रिफात के ड्रीम से चला गया था क्योंकि उसने एक इंसान को मार डाला था और अब रिफात के गिल्स भी खत्म हो गए थे, लेकिन बस एक ही चीज अब बची थी जो कि थी शिराज। 6th एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसे ध्यान से सुनेगा। 6th एपिसोड का टाइटल है द मिथ ऑफ द हाउस, द रिटर्न। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इब्राहिम के लेटर को रिफात पढ़ रहा होता है, जो कि शिराज की कहानी थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर हमें पता चलता है शिराज की लाइफ के बारे में। साल था 1910, जहाँ पर इब्राहिम अपनी माँ के साथ उस घर में आया था। उसकी मॉम को कुकिंग की जॉब मिली थी। शिराज की बर्थ उसकी माँ के अफेयर का नतीजा था, लेकिन उसके फादर को ये चीज बुरी लगी थी। अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पूरा घर खंडर बन गया था और रिफात को अपने बचपन में एक लड़की की डिलीवरी होते हुए दिखाई दी थी। तो जो बच्ची पैदा हुई थी वो शिराज थी। इसीलिए शिराज के नाना ने अपनी बेटी को पनिश करने के लिए शिराज को बेसमेंट में कैद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम को शिराज के बारे में पता चलता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इब्राहिम शिराज के लिए बेसमेंट में बेरीज, डॉल और एक्स्ट्रा खाना देकर जाता था और रिफात से शिराज ने बेरीज भी इसीलिए मांगी थी क्योंकि शिराज को बेरीज बहुत पसंद थी। खैर, शिराज अब बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए इब्राहिम को घर में आग लगाने के लिए बोलती है। उसका प्लान ये था कि जब आग लगेगी तो उसकी माँ उसे जरूर बचाने आएगी। अब इब्राहिम घर में आग लगा देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी लगाई आग पूरे घर में फैल जाएगी। सब लोग बाहर निकल जाते हैं और शिराज को बचाने कोई नहीं आता। शिराज के नाना उसकी माँ को शिराज को बचाने से रोक देते हैं और शिराज वहीं बेसमेंट में मर जाती है। इब्राहिम ने अपनी पूरी जिंदगी पैसे जमा करके उस घर को खरीदा था ताकि शिराज को वो प्रॉपर बरियल दे सके। उसने शिराज के बेसमेंट को घर में हर जगह चेक किया, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिला और फिर हार कर वो खुद सुसाइड कर लेता है ताकि मरने के बाद वो उससे मिल सके और उससे माफी मांग सके। अब रिफात शिराज के कॉर्प्स को ढूंढने लगता है। उसको ये लगता है कि साला की ट्विन सिस्टर्स की तरह ही शिराज भी उसे इसलिए हॉन्ट कर रही है ताकि वो उसकी बॉडी को एक प्रॉपर बरियल दे दे। यहाँ पर इब्राहिम और रिफात
दोनों ही शिराज के अच्छे दोस्त थे और दोनों ने ही उसको छोड़ दिया था अपने अपने रीजंस के चलते। दूसरी तरफ रईफा के घर शिराज अब ताहा को हॉर्न करने लगती है और इस बार वो काफी ड्राउनी दिख रही थी, यानी कि बर्न फेस्ड। इस बार वो उसको पोजेस्ड करके उसके हाथों से अपने हॉन्टेड हाउस की ड्राइंग्स बनवाती है। रईफा, होयडा, इल्हाम और मिद्दत को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये शिराज ही है। वो उन सब से बदला लेने आई है क्योंकि उन सब ने उसे छोड़ दिया था। होयडा भी ये कहती है कि उसे भी शिराज दिखाई दी थी। मैगी को रिफात के ऑफिस में लुइस का एक लेटर मिलता है जिसमें 3rd टैरो कार्ड था और हमने देखा था कि रिफात एपिसोड 3 में बस 2 कार्ड्स के बारे में जान पाया था। लुइस लेटर में ये कहता है कि आई होप कि तुम्हारा कोई करीबी मरा नहीं है। यहाँ पर 3rd कार्ड लुइस ने भेजा था जिसका उसने लिखा था कि ये एक सेफ कार्ड है, मीनिंग कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ है वहीं पर सब ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रिफात के ऑफिस में होयडा की कॉल आती है। मैगी उसे पिक करती है और होयडा उससे पूछती है कि क्या रिफात उसके साथ है। जब मैगी ये कहती है कि वो उसके साथ नहीं है तो होयडा को पक्का हो जाता है कि रिफात उसी हॉन्टेड हाउस में गया है और वो सब वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर रिफात शिराज के घर में एक आखिरी बार हाइड एंड सीक का गेम खेलता है और रोने लगता है क्योंकि उसे शिराज को छोड़ने का दुख हो रहा था। वो पूरे घर में उस बेसमेंट को ढूंढता है पर उसको वो बेसमेंट कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर रिफात कुछ चीजें दिखता है और उससे समझ आता है कि उसे वो कहाँ सर्च करना है। वो फ्रंट फाउंटेन को तोड़ता है और उसे नीचे एक बेसमेंट मिलता है। ये वही फाउंटेन है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जिससे रिफात पानी पीता है। यहाँ पर बेसमेंट लॉक था। अब वो अपने ड्रीम से आई वो चाबी और नॉब से वो लॉक खोल लेता है, यानी कि ये सब चीजें इसी बेसमेंट की तरफ रिफात को ले जा रही थी। उस बेसमेंट से उसे शिराज का कॉर्प्स मिलता है और उसे लेकर वो बाहर आ जाता है। अब रईफा, इल्हाम, मिद्दत उस घर पर आते हैं और रिफात सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करके ये कहता है कि शिराज अब किसी को भी हॉन्ट नहीं करेगी। और जैसे ही वो घर के बाहर शिराज की बॉडी को दफनाने जाता है तो मेन डोर पर वॉल लगी हुई थी और तभी बाकी लोग भी अचानक से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम मिद्दत को रस्सी से लटकते देखते हैं जिसके नीचे नोकीली कीलें थी। रिफात के सामने ही वो नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि इल्हाम पर कई सारे स्नेक्स अटैक करते हैं और वो भी मर जाती है। रईफा भी फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर जाती है। रिफात के सामने अब सुसाइड करने के लिए एक रस्सी लटकने लगती है। रिफात भी अब अपनी सारी फैमिली खो खोकर सुसाइड करने के लिए चेयर पर चढ़ता है, लेकिन तभी मैगी वहां पर आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो ये कहती है कि वो हैलुसिनेट कर रहा है, यहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं है। और तभी रिफात देखता है कि उसे वहाँ किसी की भी डेड बॉडी नहीं दिखाई देती और उसे ट्रिक किया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे था कौन। फिर हम देखते हैं कि शिराज का गोश्त मैगी को पोजेस कर लेता है और वो उसको हवा में उठा लेती है और शिराज इन दोनों के पास एक फायर सर्कल बना देती है। अब शिराज ये कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करी लेकिन उसने मुझे नहीं करने दी और उसने मुझे मॉन्स्टर बना दिया। मैंने ही फैरो की कॉर्प्स को तुम्हें गलत डायरेक्शन में ले जाने से रोका था। डेजर्ट में भी केव तक मैंने ही उसको पहुंचाया। ताहा को रूफ पर भेजा ताकि उसको वार्न कर सके। उसी ने उसे डूबने से बचाने के लिए रीडा को अनटाई किया था ताकि रिफात को वो बचा सके। जितनी बार भी रिफात इनक्यूबस के अटैक से पहले ड्रीम से उठकर जाग उठता था वो सब शिराज ने किया था ताकि रिफात को कुछ ना हो। वो ये कहती है कि उसका माइंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके दिमाग में कोई बहुत ही कीमती चीज है जो वो सोच भी नहीं सकता। रिफात उससे कहता है कि तुमने मुझे वार्न क्यों नहीं किया और ये क्यों नहीं बताया कि इन सब के पीछे तुम नहीं थी। शिराज कहती है कि जब तक मैं बेसमेंट में कैद थी तब तक मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। अब रिफात कंफ्यूजन में पूछता है कि वो है कौन, इन सब चीजों के पीछे फिर कौन है। शिराज उदास और डरते हुए कहती है कि ल्यूसीफर यानी कि शैतान। ये कहकर शिराज कहती है कि अब उसे जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब तुमसे बात करने की सजा ये है कि मुझे यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए और मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगी। और इतना कहकर शिराज का गोश्त वहाँ से गायब हो जाता है और मैगी जमीन पर गिर जाती है।
और हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे लूसीफर था और उसी ने ये सब करवाया। रिफात के फैमिली मेंबर्स भी अब वहां आ जाते हैं जो अभी भी जिंदा थे। रिफात शिराज की बॉडी को प्रॉपर वे में बरी करता है। मैगी अब स्कॉटलैंड वापस जाने लगती है और रिफात फिर से उसे नहीं रोकता और मैगी समझ जाती है कि रिफात उसको कुछ भी नहीं बोलेगा, तो वो ये बोलती है कि जब उसे कुछ कहना हो तो वो स्कॉटलैंड आ सकता है, वो ज्यादा दूर नहीं। एंड में होयरा को भी समझ आ जाता है कि रिफात उसके लिए नहीं है, इसलिए वो भी उससे मूव ऑन कर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब रिफात अपने घर आता है तो एक लेडी उससे बात करने आती है कि उसके घर में एक इविल एंटिटी है, लेकिन रिफात उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। अब रिफात को लुइस का एक लेटर मिलता है जिसके अंदर डेविल यानी लूसीफर का टैरो कार्ड था। लेटर में लुइस ये कहता है कि अब से कोई गेम नहीं रिफात, अब मेज़ेस से बढ़कर कुछ और किया जाएगा और लूसीफर उसे जिंदा देखकर खुश है। और अब फाइनली रिफात को यकीन हो जाता है कि लुइस ही लूसीफर है, क्योंकि उसके पूरे नाम को जब उसने लेटर में पढ़ा तो वो लूसीफर ही बन रहा था और वो कॉलेज में जिस तरह दिखता था वो आज भी उतना ही जवान दिखता है। अब रिफात का नंबर 1 रूल बन जाता है कि हाँ, पैरानॉर्मल चीजें होती हैं और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पैरानॉर्मल सीजन 1 की स्टोरी। यहाँ डॉक्टर रिफात पैरानॉर्मल जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, लेकिन सीरीज के एंड आते आते वो बिलीवर बन गया। तो जैसा कि मैंने सीजन 1 में कहा था कि ये सीरीज अहमद खालिद तौफीक के नॉवेल्स मावरा अल-तैबिया पर बेस्ड है और इसके अब तक 81 नॉवेल्स आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर रिफात का कैरेक्टर मेन है जो कि 70 साल का है और वो अपनी जवानी के किस्से सुनाता है, जिसमें ये कहानियां भी हैं जो इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इस सीरीज में जो आंसर हमें नहीं मिला कि लूसीफर रिफात से क्या चाहता था, ये चीज परफेक्ट सेटअप करती है सीजन 2 के लिए। यहाँ पर पक्का लूसीफर को रिफात के माइंड से कुछ मतलब था, तभी तो यहाँ पर हर चीज रिफात के माइंड पर बेस दिखाई गई है। यहाँ पर शिराज इब्राहिम को हॉन्ट नहीं कर रही थी, रिफात की तरह उसे भी क्लू दे रही थी और इब्राहिम को भी डेविल ही सता रहा था, लेकिन एंड में वो उसी का शिकार हो गया। मुझे लगता है कि लूसीफर इब्राहिम को टेस्ट कर रहा था, जिसमें वो फेल हो गया और उसकी सोल लूसीफर को मिल गई, लेकिन रिफात बच गया। इस पूरी सीरीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डॉक्टर रिफात इस्माइल ही है और हमने देखा था कि एपिसोड 1 ब्लू शरबत दिखाया गया था, तो वो क्या हो सकता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि शिराज किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी, तो मेरे हिसाब से वो एक नॉर्मल शरबत था और शिराज ने ये बताया भी था कि वो अपने गार्डन से उगने वाली बेरीज और फ्रूट से इनको बनाते हैं। ये सीरीज कुछ हद तक डार्क सीरीज की तरह है। उसका जब तक सीजन 3 नहीं आएगा तब तक सीजन 1 की स्टोरी ठीक से समझ नहीं आई थी। इस सीरीज में भी सीजन कनेक्टेड है और अगले सीजन में ही हमें चीजें सही से क्लियर होंगी। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सीरीज बोरिंग है, स्कैरी नहीं है, तो दोस्तों जंप स्केयर्स अब ओल्ड हो गए हैं। इस सीरीज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है। आई एग्री कि इसके 2 एपिसोड स्लो हैं, लेकिन ये सीरीज वर्थ वॉचिंग है। पर्सनली मुझे ये एक बहुत ही अच्छी हॉरर सीरीज लगी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।